अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस या एसिडिटी के मसले पे। आजकल बहुत से लोग गैस के मसले या एसिडिटी के मसले की शिकायत करते हैं। गैस का मसला जो है बेसिकली वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। गैस के मसले जो है वो ज़रा सा लाइफस्टाइल चेंज करने और खुराक को चेंज करने से हल हो सकते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर पाकिस्तानी खानों में रवाज है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे तमाम खाने जो है ये आपके गैस के मसले को बढ़ा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस बड़े मसले की वजूहात, इलामात और इसका पॉसिबल इलाज। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बेसिकली गैस का जो मसला है वो सबसे पहले लाइफस्टाइल और डाइट से रिलेटेड है, लेकिन इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि गैस के मसले को कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाइट पे। डाइट में हमारे खानों में ऑयल और मिर्चें वगैरह या मसाले वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा गैस का मसला जो है बढ़ सकता है और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट काज कर सकता है। इस मसले को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपने खानों में मिर्चों का कम इस्तेमाल करें और ऑयल का कम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम मुर्गन ग़िज़ाओं या फिर जो फ्राइड आइटम्स है, डीप फ्राइड आइटम्स हैं, इनसे परहेज़ करें। जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ये गैस के मसले को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आप में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत अपने सीने में महसूस करते हैं, आपको खट्टी डकारें तक आ सकती हैं और आपका मसला ये बढ़ सकता है। इसलिए आपने फ्राइड चीज़ों को टोटली अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपने जो फास्ट फूड वगैरह है ये बहुत ज़्यादा गैस के मसले को बढ़ाता है, इसको आपने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ इस मसले के लिए हम कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें स्पेशली सबसे बड़ा टेस्ट मैदे के एक इन्फेक्शन जिसे हम एच पाइलोरी कहते हैं उसका होता है। आया कि वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके मैदे में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से आपका एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का ना करना भी आपके गैस के मसले को बढ़ा सकता है। जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके मैदे में गैस होगी, तेज़ाबियत होगी, जिसकी वजह से आप बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। और इसके साथ साथ डाइट में हमारे पास जो है फ्रीजी ड्रिंक्स हैं, बोतलें वगैरह हैं, ये आपके मैदे के तेज़ाबियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। इसके साथ साथ चाय है, जो लोग चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये एसिडिटी का मसला बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि इस मसले को बढ़ा देती हैं, जिनमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पेट में कुछ ऐसे हेल्थी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेल्थी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उनको फर्मेंट करते हैं, जिस प्रोसेस के नतीजे में गैस पैदा होती है। तो हर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में ये प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस ज़रूर होता है जो कि गैस को बढ़ा देता है। सबसे ज़्यादा कार्ब्स जो हैं वो हमारे बेकरी आइटम्स में पाए जाते हैं, बिस्किट्स में पाए जाते हैं, इस तरह की मैदे वाली चीज़ों में पाए जाते हैं। तो आपने अवॉइड करना है कि आपने कोशिश करनी है कि ये बेकरी की तमाम आइटम्स, जो बिस्किट्स वगैरह हैं, इनको अवॉइड किया जाए। चीनी का कम इस्तेमाल किया जाए। चीनी भी आपके मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा देती है। इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ दालें हैं, जिनमें हमारे पास चने की दाल हो गई, ये भी आपकी मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं। इसके साथ साथ मटर हैं, मूली वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत बढ़ाते हैं मैदे की। इनको भी आपने अवॉइड करना है थोड़ी देर के लिए अगर आपको कोई ऐसा मसला चल रहा है। इसके अलावा आपने बाजार की तमाम तली हुई और मसालेदार चीज़ों से परहेज़ करना है। कोशिश करनी है कि आप सादा ग़िज़ा खाएं, दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपको बर्निंग बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो उसको फ़ौरन थोड़ा कम करने के लिए आप एक ठंडा ग्लास विदाउट शुगर जो है दूध ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटीएसिड्स मौजूद हैं जो कि आपकी गैस को वक्ती तौर पर कम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो कंप्लीट हल है वो आपका लाइफस्टाइल और डाइट चेंजिंग होगी। इसके साथ साथ स्मोकिंग या सिगरेट नोशी जो है वो आपके गैस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। अगर तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको कंप्लीट छोड़ दें। अगर आप इसको मुकम्मल छोड़ देते हैं तो आप और बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, जैसे कि फैटी लिवर और अदर कैंसर्स वगैरह। जो सिगरेट है तकरीबन हर बीमारी को ही जन्म देती है, तो आपने कोशिश करनी है कि गैस के मसले से बचने के लिए कम से कम इसको कम कर दिया जाए। इसके साथ साथ एच पाइलोरी के इन्फेक्शन के लिए आप अपने टेस्ट करा सकते हैं।
जिसमें एक स्टूल टेस्ट होता है या एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपका कराया जाएगा और जिसमें आपके एच पायलोरी की तशखीस होगी। उसके लिए आपको एक मुकम्मल 15 दिन के मेडिकेशन का कोर्स है जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं और कुछ मैदे की अद्वियात होती हैं, वो दी जाती हैं और आपका इन्फेक्शन उससे ठीक किया जाता है। इसके साथ साथ गैस के मसले को हल करने के लिए या मैदे के मसले को हल करने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एंटासिड सिरप्स मौजूद हैं जिनको आप हर खाने के बाद 2 चम्मच या 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मैदे की अद्वियात मौजूद हैं जो कि आपने खाली पेट लेनी होती है, जिनको लेके आपका हाजमा भी ठीक होगा। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि आपके मैदे में गैस वगैरह पैदा कर सकती हैं। अगर तो आप किसी अद्वियात पे हैं या कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी वजह से भी आपको मैदे का मसला हो सकता है और मैदे में गैस हो सकती है। अब हम देख लेंगे कि गैस की वजह से आप क्या क्या इलामात महसूस कर सकते हैं। आपको अपने सीने में वजन महसूस हो सकता है, आपको अपने पेट में दर्द महसूस हो सकती है, पेट का भारीपन महसूस हो सकता है, खट्टी डकारें आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपको अपने कंधों पर दबाव महसूस हो सकता है या कंधों में दर्द भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा सर में आपको भारीपन महसूस हो सकता है, कभी कभार आपका दिल भी खराब हो सकता है और आपको चक्कर आने जैसी कैफियत भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें पेट में होने वाली गैस की वजह से हो सकती हैं। समटाइम्स ये सिम्टम्स इतनी वर्स हो जाती हैं कि मरीज इसको हार्ट अटैक या हार्ट के मसलों से रिलेट करने लगते हैं। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हमें आके रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है या हमें हार्ट अटैक हो रहा है या खुदा ना खास्ता हमें कोई हार्ट का मसला स्टार्ट हो गया है। तो एक्चुअली उनको जो है वो गैस का मसला हुआ होता है और वो इतना घबरा जाते हैं कि इस मसले को अदर प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करने लगते हैं। गैस की सिम्टम्स जो है समटाइम्स बहुत हद तक एग्रीवेट हो सकती हैं और अच्छी खासी डिस्कम्फर्ट काज कर सकती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि तमाम उन चीज़ों से परहेज करें जिनसे आपको लगता है कि आपके मैदे में डिस्टर्बेंस पैदा होती है या गैस का मसला स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेस या परेशानी भी एक वजह है मैदे के मसलों की या गैस वगैरह की। आपने कोशिश करनी है कि आप अपना जहनी तनाव कम करें, इसकी वजह से भी आपको गैस वगैरह हो सकती है और आपको अपने स्टमक के इश्यूज हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। जब आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो आपको इस तरह के एसिडिटी के और गैस वगैरह के मसाइल से सामना हो सकता है या आप इससे दो चार हो सकते हैं। तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं किसी और बहुत ही ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।